अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर एक कहानी पढ़ी कि एक साहब शदीद माली तंगी का शिकार थे। खाना पीना तो खैर पूरा हो जाता था, मगर रहाइश की सख्त परेशानी थी। वो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से अकीदत रखते थे। हालात से तंग होकर उनकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि हज़रत, बहुत तकलीफ़ है, बहुत परेशानी है, बस एक कमरे का घर है, उसमें ख़ुद भी रहता हूँ, मेरी बीवी और 4 बच्चे भी साथ हैं, बूढ़ी वालदा और 2 बहनें भी साथ हैं, और ख़ानदान की एक बूढ़ी रिश्तेदार बेवा खातून भी मेरे ज़ेरे कफ़ालत है। इतने सारे अफराद और एक कमरा, बहुत सख्त परेशानी है। ये कहते हुए उनके आंसू बार बार छलक पड़े। बुज़ुर्ग ने गर्दन झुकाई, गौर किया और फरमाया, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। एक मुर्गा ले आओ और उसे भी अपने कमरे में साथ रख लो। वो साहब खुशी खुशी गए, मुर्गा लिया और उसे भी कमरे में रख लिया। एक हफ्ते बाद बुज़ुर्ग के पास दोबारा हाजिर हुए तो पहले से ज़्यादा गमज़दा और दुखी थे। कहा, हज़रत, मसला हल नहीं हुआ, बल्कि अब तो और बढ़ गया है। मुर्गा शोर मचाता है, गंदगी फैलाता है। बुज़ुर्ग ने गर्दन झुकाई, थोड़ा सा सोचा और फरमाया, अब मैं समझा, तुम्हारा मसला थोड़ा बड़ा है। तुम एक बकरा ले आओ और उसे भी साथ रखो और एक हफ्ते बाद इत्तला दो। हफ्ते बाद वो साहब आए तो परेशानी से कांप रहे थे। या हज़रत, मसला और गंभीर हो गया है। बकरा पेशाब भी कर देता है और नींद भी ठीक नहीं करने देता। बुज़ुर्ग ने गौर किया और फरमाया, अच्छा, अब समझा तुम्हारा मसला क्या है। तुम ऐसा करो कि एक गधा ले आओ और उसे भी साथ रखो और हफ्ते बाद इत्तला करो। एक हफ्ते बाद वो साहब आए तो लगता था कि गम और परेशानी से अभी वफ़ात पा जाएंगे। आंसू उनकी आंखों से बरस रहे थे और वो अधमुए हो चुके थे। कहने लगे, या हज़रत, अब तो ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, गधे ने तो जीना हराम कर दिया है। बुज़ुर्ग ने फरमाया, अच्छा ऐसा करो कि मुर्गा निकाल दो और हफ्ते बाद इत्तला करो। वो साहब हफ्ते बाद आए और कहने लगे, हालात में थोड़ी सी बेहतरी हो गई है। बुज़ुर्ग ने कहा, अच्छा अब बकरा भी निकाल दो और हफ्ते बाद इत्तला करो। हफ्ते बाद उन्होंने आकर बताया कि हालात पहले से काफ़ी बेहतर हैं। फरमाया, अब गधा भी निकाल दो और हफ्ते बाद इत्तला करो। हफ्ते बाद वो साहब आए तो हाथ में मिठाई का डब्बा था, चेहरे पर मुस्कुराहट और अंग अंग में खुशी नुमायां हो रही थी। कहने लगे, या हज़रत, मसला बिल्कुल हल हो गया है। अब अपना कमरा बंगला लगता है, सब घर वाले खुश हैं, सब खिले खिले रहते हैं और कमरा बिल्कुल पाक साफ है। इसी खुशी में मिठाई लाया हूँ, कबूल फरमाइए। वो साहब मिठाई देकर चले गए तो बुज़ुर्ग ने पास बैठे लोगों से कहा कि ये शिकवे से शुक्र पर आ गया है। अब इसकी गाड़ी कामयाबी वाली सड़क पर आ गई है। अब ये हर दिन मज़ीद राहत और तरक्की पाएगा इंशाअल्लाह। वो साहब जब पहली बार बुज़ुर्ग के पास आए थे तो वो रो रहे थे और आखिरी बार जब आए तो खुश थे। हालांकि वही कमरा था और वही अफराद, कुछ भी इजाफा ना हुआ था। आंसू से मिठाई तक का ये सफ़र, शिकवे से शुक्र तक का ये सफ़र बज़ाहिर बहुत छोटा है, मगर हकीकत में ये ज़मीन से आसमान तक के सफ़र से भी ज़्यादा बड़ा है। वो साहब आए थे तो बुज़ुर्ग ने समझ लिया कि उनके रिस्क में तंगी का बड़ा सबब उनकी नाशुक्री और बेसब्री है। ये अगर नाशुक्री छोड़ दें तो इनकी रोज़ी के तमाम दरवाज़े खुल जाएंगे। चुनांचे बुज़ुर्गों ने उन पर पहले सख्त बोझ लादा, फिर ये बोझ हल्का किया तो उनकी हालत बदल गई। अपनी बीमारी में कराहने वाला कोई शख्स हस्पताल के एमरजेंसी या कैजुअल्टी वार्ड में चला जाए तो वापसी पर वो शुक्र अदा करते हुए निकलता है। शैतान का एक नाम कफूर है, बहुत बड़ा नाशुक्रा, और यही नाशुक्री शैतान के हथियारों में से एक मुहलक हथियार है। शैतान सारा दिन और सारी रात नाशुक्री बांटता है। आपके पास जो सवारी है आपको उससे अच्छी सवारी के लालच में डाल देगा। जब अपनी सवारी हकीर नज़र आएगी तो ज़रूर नाशुक्री होगी, और जब नाशुक्री होगी तो फिर बरकत उठ जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम शैतान के इस वार को समझें और अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ अता फरमाया है इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अपने दिल को हर उस नेमत पर राज़ी रखें जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।